हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे। आज जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये है 4-4 पोर्टल के ऊपर। 4-4 पोर्टल, ये पोर्टल इस बार आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है, आप लोग इसमें क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या रिचुअल्स और रेमेडीज़ फॉलो करने चाहिए, ये सब हम लोग देखने वाले हैं। और साथ में एंड में, जैसे कि आप लोग हमेशा जानते हैं, हम लोग डीप फीलिंग्स करेंगे आपके पार्टनर की। ये स्पेशली होगा नो कॉन्टैक्ट, ऑन एंड ऑफ कॉन्टैक्ट वालों के लिए, या वो लोग जो सेपरेशन फेस कर रहे हैं, मैरिड हो, अनमैरिड हो, अफेयर हो या जो भी हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, हर केस में आप इसे देख सकते हैं। ये आप लोगों के लिए साइकिक इंट्यूटिव रीडिंग होगी, कैंडल वैक्स रीडिंग, जो मैं करने वाली हूँ एंड में। ठीक है, वो शुरू करने से पहले थोड़ा सा एक बेसिक नॉलेज जान लेते हैं 4-4 पोर्टल के बारे में। सबसे पहले शॉर्ट में बताऊंगी पोर्टल क्या है। पोर्टल आप लोग ये समझ लो कि इजी लैंग्वेज में एक दरवाज़ा है जो ओपन हो रहा है एक सेलेक्टेड डेट पे। ये सेलेक्टेड डेट क्या होगी? चौथा महीना यानी कि 4th मंथ, अप्रैल, एंड 4 तारीख, 4 तारीख। ठीक है, तो चौथे महीने अप्रैल की 4 तारीख को ये ओपन होगा। ये वोल डे ओपन रहेगा आप लोगों के लिए। मोस्ट लाइकली ये ओपन होने वाला है इस बार। हर बार एक टाइम फ्रेम होता है, तो इस बार ये ओपन होगा अप्रॉक्स 12.8 पे, 12:08 मतलब 12:08 के अराउंड कुछ ऐसा ओपन होने वाला है उस टाइम फ्रेम में, और चालू रहेगा आप लोगों के लिए रात के 1 बजे तक। ठीक है, तो ये पोर्टल गेट्स जो होते हैं ना, इस टाइम पे बेस्ट चीज़ क्या होती है, ये गेट्स ओपन होना या डोर ओपन होना, मतलब क्या हुआ कि इस टाइम पे आप समझ लो कि मंदिर के दरवाजे आपके लिए खुल गए। अब आप जो मैनिफेस्ट करोगे, जो सोचोगे, वो चीज़ें घटित हो जाएंगी। हाँ, इस टाइम फ्रेम में ये पॉसिबिलिटी भी है कि आप लोगों के साथ कुछ अजीब अजीब एक्सपीरियंसेस हों, जैसे कि फुल मून में होता है, न्यू मून में होता है, उसी तरह पोर्टल में भी होता है। आप कुछ अजीब सी अनईजीनेस भी फील कर सकते हैं या कुछ अच्छा भी फील कर सकते हैं। अच्छा, आप क्या एक्सपीरियंस करेंगे मैं पहले बता देती हूँ। पहली बात, 4-4 पोर्टल, नंबर 4 राहु को रिप्रेजेंट करता है, और 4 को टोटल कर दो तो कितना हुआ? 8। ठीक है, 8 सैटर्न को रिप्रेजेंट करता है। तो इससे एक बात तो आप लोगों को क्लियरली समझ में आ गई होगी कि राहु और सैटर्न है तो आसान तो चीज़ें नहीं होने वाली, डिफ़िकल्टी होने वाली है। तो 4-4 पोर्टल का इफेक्ट आप पर ओवर थिंकिंग के साथ गुजरेगा। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा होने वाली है, डिले होंगे, दिक्कतें आएंगी, मुश्किलें आएंगी, लेकिन एंड में आउटकम क्या होगा? बेहतरीन। ठीक है, तो ये आपके रिलेशनशिप में होगा, आपकी ओवरऑल लाइफ में होगा, आपके करियर में भी होगा। डिपेंड करता है ये स्पिरिचुअल जर्नी आपकी अपने आप के साथ, अकेले के साथ सोलो चल रही है या किसी व्यक्ति के साथ चल रही है। कभी कभी कुछ लोग स्पिरिचुअल जर्नी में जो होते हैं वो लोग सोलो चल रहे होते हैं, उनको अपनी लाइफ में कुछ अपने लेसन्स लर्न करने हैं, अपने एक्सपीरियंसेस से कुछ सीखना है और अपनी लाइफ में अपने आप को ग्रोथ पे लेके जाना है। लेकिन कुछ लोगों के लिए ये स्पिरिचुअल जर्नी किसी व्यक्ति के साथ होती है, जैसे किसी फ्रेंड के साथ या किसी रिलेशनशिप में, वो अपने स्पाउस के साथ, जैसे पति पत्नी के बीच में होता है या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में होता है। कभी कभी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स और अफेयर्स में भी ये होता है। मोस्ट लाइकली स्पिरिचुअल जर्नी में मिररिंग इमेज होती है, एक जैसा सोचना, एक जैसा फील करना, एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग। जब शुरुआती दौर होता है तो बहुत एक्सट्रीम लेवल ऑफ हम लोग जो है एक बहुत स्ट्रॉन्ग होता है ना कि अट्रैक्शन, एक मैग्नेटिक एनर्जी फील करते हैं, लॉट्स ऑफ लव, इमोशनल कनेक्शन और बॉन्ड फील करते हैं हम लोग एक कनेक्शन में। तो ये बेसिकली क्या होता है ना, एक ब्यूटीफुल कनेक्शन होता है। बट बाद में इसी रिलेशनशिप में बहुत सारे चैलेंजेस आना शुरू होते हैं। कभी पार्टनर आपकी बात नहीं समझ पाता है, वो आपसे डिस्कनेक्ट कर जाता है या कर जाती है, कभी आप उनकी बात नहीं समझ पाते। इसको हम कार्मिक डेप्थ कहते हैं, कार्मिक साइकिल कहते हैं। ये बेसिकली शुरू हो जाता है एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में, जब भी आपकी लाइफ में आपकी जर्नी शुरू हो चुकी है। लेट्स से आपका रिलेशनशिप शुरू हो गया है और एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद इस रिलेशनशिप में आपको कुछ लर्निंग मिलनी चाहिए, कुछ लेसन्स मिलने चाहिए, जिससे आपकी लाइफ में आपकी ग्रोथ हो सके। तो वो मिलने के लिए आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ सेपरेशन, क्लैशेस, डिस्टेंस क्रिएट हो जाते हैं, जिसको हम कई बार नो कॉन्टैक्ट कहते हैं, आप लोग ऑन एंड ऑफ कॉन्टैक्ट कहते हैं, कार्मिक साइकिल कहते हैं, बहुत सारी चीज़ें। अच्छा, स्पिरिचुअल कनेक्शन कई कई प्रकार के होते हैं। सोलमेट है, पास्ट लाइफ है, सोल मिररिंग है, ट्विन फ्लेम्स है, बहुत सारे कनेक्शन हैं। ठीक है, टोटल कुल मिलाकर कितने होंगे? 12 प्रकार के अब तक जो है जाने गए हैं। अब तक टोटल 12 प्रकार के स्पिरिचुअल जर्नीज होती हैं। ठीक है, बट कभी कभी आपकी स्पिरिचुअल जर्नी अपनी सोल के साथ होती है, अपनी सोलो के साथ, यानी कि कभी कभी आपकी लाइफ में घटनाएं बिना कारण, जैसे आप सिंगल हो, घटित हो रही है, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जॉब ठीक से मिल नहीं रही, करियर में ग्रोथ नहीं आ रही, आप बार बार स्ट्रगल कर रहे हैं रिलेशनशिप्स में, हर जगह। तो बेसिकली कई बार लोगों की सोलो स्पिरिचुअल जर्नी भी होती है, जो खुद के स्वयं के साथ होती है। और ये स्ट्रगल्स जब आते हैं लाइफ में, तो हम अक्सर ये क्वेश्चन में आ जाते हैं कि हम आखिर इस लाइफ में कर क्या रहे हैं, हमारा तो कोई पर्पस ही नहीं है, कोई मोटिवेशन फील नहीं होता, हम थोड़ा सा लॉस सा फील करते हैं और ऐसा लगता है लाइफ में हमारी ही सबसे ज़्यादा स्ट्रगल है, दूसरे लोगों की लाइफ बहुत बढ़िया चल रही है। तो ये एक्चुअली एक स्पिरिचुअल जर्नी है जो हम एक्सपीरियंस करते हैं। इस पूरा सोर्स का मतलब ये होता है कि अंत में आपको जो है अपना पर्पस फॉलो करना होता है, कुछ लेसन्स लर्न करने होते हैं जो यूनिवर्स आपको देते रहते हैं। अब ये 4-4 जब आप लोगों के लिए पोर्टल शुरू होता है, ये गेट जब ओपन हो रहा है तो ये स्ट्रगल का गेट ओपन हो रहा है। अब आप बोलोगे दीदी फिर ये ब्लेसिंग कैसे? ये तो आपने ईश्वर के मंदिर का द्वार कहा,
ओपन होगा, तो ईश्वर के मंदिर का जब द्वार ओपन हो गया, या आपके लेट्स से आपके धर्म में आपके अल्लाह, आपके जीसस, आपके कोई और मतलब आपके गुरुद्वारे का दरवाज़ा जो है खुल गया, लेट्स से यूनिवर्स का दरवाज़ा खुल गया, तो हमारे साथ कठिनाइयाँ क्यों होंगी? बेसिकली लेसन्स लर्न करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक हाथ लेके सिस्टम को समझेंगे, एक तरह से बार्टर आप सिस्टम समझ लो, इक्वालिटी का सिस्टम समझ लो। जैसे आप कुछ संघर्ष कर रहे हैं, आप किसी टेस्ट में पास हो जाते हैं तो आपको रिजल्ट आते हैं, आप मिठाइयाँ बांटते हैं, राइट? ये कुछ टेस्टिंग पीरियड होता है जहाँ पर यूनिवर्स आपका टेस्ट ले रहा होता है, और इस टेस्ट में आप कितना पास करते हैं, कितना खुद को प्रूव करते हैं, ये भी आपको चेक किया जाता है। तो 4-4 पोर्टल जो है आपके लिए राहु और सैटर्न की एनर्जी को साथ लेकर आएगा। तो ये डिफिकल्टीज लाएगा, ओवर थिंकिंग लाएगा, एंजाइटी क्रिएट होगी, स्ट्रेस बहुत बढ़ेगा, कुछ अच्छा नहीं लगेगा, मन बुझा बुझा रहेगा, नहाने का भी मन नहीं करेगा, मन कहीं और ही भटकेगा। टीवी देख रहे हो लेकिन टीवी पे भी ध्यान नहीं रहेगा, मोबाइल देख रहे हो लेकिन मन कहीं और ही खोया हुआ है, ऐसी स्थिति बन जाएगी। काम कर रहे हो उसमें चैलेंजेस क्रिएट होंगे, मोस्ट लाइकली आप लोग सभी जानते हो। देखो ये पोर्टल का असर आप लोग सब देखने को मिल रहा है कि वर्ल्ड वॉर वगैरह चल रही है इसी टाइम फ्रेम में। लगभग आप इस सिनेरियोज में अक्सर देखेंगे कि ऐसी कोई सिचुएशन कुछ ना कुछ, कभी स्टॉर्म्स होती हैं, कभी बाढ़ आती है, कभी बहुत ज़्यादा बारिश होती है, कभी बहुत ज़्यादा कुछ इशूज़ होते हैं। ये हर जगह पे लगभग शुरू हो जाता है क्योंकि राहु सैटर्न साथ क्रिएट हो गए। अब ये अच्छा भी है, ये यूनिटी इतनी भी कोई बुरी नहीं है। बहुत लोग आपको बोलेंगे कि बहुत बुरा कॉम्बिनेशन है, बट ऐसा नहीं है। कॉम्बिनेशन अच्छा भी है, बुरा भी है, दोनों न्यूट्रल है। कुछ लोग अच्छा कहेंगे, कुछ लोग बुरा कहेंगे, लेकिन हाँ स्थिति आएंगी, डिफिकल्टीज आएंगी, पर एट द एंड जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा इसके बाद वो आपकी लाइफ में बेटरमेंट लाएगा। अब इस पोर्टल के दौरान जो आप लोगों के साथ घटनाएं घटित होंगी, जो स्ट्रेस क्रिएट होगा, प्रॉब्लम्स आएंगी, वो चैलेंजेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। बेसिकली एक तरह से आपकी लाइफ में चैलेंजेस आ रहे हैं। इस चैलेंजेस को आप कैसे ओवरकम करते हैं वो आप पर निर्भर करता है। आप सोफे पे बैठे हुए अपना माथा पकड़कर सिर्फ ये सोच रहे हैं क्या करूं, या आप कोई एक्शन ले रहे हैं अपनी लाइफ को बेहतर करने के लिए। अब ये चैलेंजेस बहुत से लोगों के लिए स्पिरिचुअल जर्नी में, अगर आप रिलेशनशिप में स्पिरिचुअल जर्नी में आ गए किसी के साथ, तो उनके साथ आएंगे। उस व्यक्ति को आप बहुत मिस करोगे, वो व्यक्ति आपको बहुत मिस करेंगे, चाह कर भी एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा क्रिएट होगी। थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर है तो वो हावी होती नजर आएगी, बीच में बहुत लोगों की दखल क्रिएट होगी, बार बार डायरेक्शनलेस हो जाओगे। पार्टनर समझने का नाम नहीं लेगा। अगर आप प्रयास करोगे तो वो आपसे बात करना चाहेगा, आप उन्हें प्रयास करते हुए भी चीज़ें समझ नहीं पाओगे। लेट्स से फॉर एन एग्जाम्पल, किसी सिचुएशन में मरते खपते बहुत मुश्किलों के बाद यूनियन में आ भी जाते हो, तो ये यूनियन टेम्परेरी हो जाता है। बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग, कॉन्फ्लिक्ट्स और लड़ाई को लेकर आएगा ये यूनियन। इतनी प्रॉब्लम हो जाएगी, इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग की फिर लगेगा कि कुछ लंबे टाइम का आपको ब्रेक लग जाएगा। कुछ लंबे टाइम का मतलब 1 साल 1.5 साल का ब्रेक लग जाएगा कि शक्ल ही नहीं देखोगे एक दूसरे की, इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। तो इस टाइम पे ना आप लोगों की इनसिक्योरिटी बढ़ेगी, पॉसेसिवनेस बढ़ेगी, किससे बात कर रहा है, किससे कर रही है, हर चीज़ में ना आप थोड़ी रेस्टलेसनेस फील करोगे। अच्छा, इस टाइम पे आपका बिलीफ बढ़ जाएगा इन चीज़ों पे कि अच्छा लगता है मेरे पति को या मेरी बीवी को या मेरे पार्टनर को, मेरे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को किसी ने कुछ किया है। इस तरीके की थॉट्स भी आएंगे आपके अंदर। तो बेसिकली क्या हो गया ना, स्ट्रगल हर एंड में क्रिएट होगी। करियर में आएगा, काम बन रहा है, बनते बनते अचानक से कोई, जैसे आपके लिए कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है, काम करते करते वो छोड़ देगा अचानक से, बीच मझधार पे आपको कि आप खुद का खुद संभालो। इनकम आ रही अच्छी खासी कहीं से आ रही है, अचानक से रुक गई। डीलेस, स्ट्रगल, ऑब्स्टेकल्स क्रिएट होंगे, मेंटल स्ट्रेस भी बढ़ेगा। अब ऐसे में आप क्या कर सकते हो, आपके लिए एडवाइस क्या है? देखो, हम रेमेडी रिचुअल्स की तो बात करेंगे ही, लेकिन पहले प्रैक्टिकल अप्रोच पे फोकस करेंगे। प्रैक्टिकल एडवाइस क्या है, साइकोलॉजिकल एडवाइस आप लोगों के लिए क्या है, उस पर फोकस करते हैं। देखो, स्ट्रगल्स आएंगे, इश्यूज आएंगे, बट जैसे कि मैंने कहा टेस्टिंग पीरियड है। सोफे पे बैठे हुए हो, सोच विचार कर रहे हो, सोते सोते सोच विचार कर रहे हो, तो फिर आपका कुछ नहीं होना है। ये स्ट्रेस आपको बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ ही लेके जा रहा है। लेकिन अगर आप बोलोगे नहीं, सोच के क्या बनना है, मेरा टाइम क्यों वेस्ट करूँ, उठूँ, चलो कोई वर्कआउट कर लेता हूँ, चलो बाहर के 10 काम निपटा लेता हूँ, घर बैठे हो तो घर में ये प्लान करता हूँ। अगर जॉब नहीं मिल रही तो जॉब के लिए मुझे कंपनी की रिसर्च करनी चाहिए, जिस भी कंपनी में मैं अप्लाई कर रहा हूँ मुझे अपनी कम्युनिकेशन की ग्रिप पे काम करना चाहिए। मैं ये क्यों सोचूं मुझे काम नहीं मिल रहा है, मैं ये क्यों ना सोचूं कि डायरेक्शन बदल दूँ। लेट्स से आप लोग सरकारी नौकरी ढूंढ रहे हो, सरकारी नौकरी मिल ही नहीं रही है, तो यार मैं उसी चीज़ के पीछे क्यों भाग रहा हूँ, मैं प्राइवेट सेक्टर में ट्राई करता हूँ या करती हूँ। आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो रहा है, पार्टनर नहीं समझ पा रहा है, तो स्पेस देना सीखो, स्पेस दो। जब वो बात करने के लिए रेडी हो तब बात करो, लेकिन बात करने का मतलब झगड़ा नहीं करना है, इरिटेशन नहीं क्रिएट करना है। फैमिली का एनवायरनमेंट बनाकर चलना है, लोगों का एनवायरनमेंट बनाकर चलना है। शांति अपने अंदर ही है। मन अशांत रहता है, मन शांत हो ही नहीं रहा है, तो यार मेडिटेशन शुरू कर दो। मेडिटेशन ज़रूरी है, पर मेडिटेशन में बोल रहे हो दीदी मेरा फोकस ही नहीं बैठ रहा है, ब्रेसलेट डिज़ाइन करवाओ, स्टोन्स पहन लो। मेरे वीडियोस में आप देखोगे कुछ ना कुछ चीज़ें प्रोमो होती रहती है। जो चीज़ें मैं डालती हूँ मैं बहुत सोच समझ के डालती हूँ। मैं कोई भी रैंडम चीज़ें आप लोगों के लिए नहीं डाल देती हूँ कि भाई ये बाय कर लो, वो बाय नहीं, मैं कभी बोलती भी नहीं। आप लोगों के लिए डाल देती हूँ कि अगर आप लोगों को लगता है ये अफोर्डेबल है, ये अफोर्डेबल है, आप खुद बाय कर लेंगे, आपकी मर्जी है। तो मैं कुछ चीज़ें सेलेक्ट करके डालती भी हूँ, ये भी मैं कर देती हूँ। ऑप्शंस बहुत सारे।
पानी आप लोग जो है, जो आप जिस पानी से नहा रहे हो उसमें आप थोड़ा सा नमक डालकर नहा सकते हैं रात के टाइम, उससे भी एंजाइटी कम होगी। आप लोग बोलेंगे इससे कैसे हो सकता है, ट्राई करके देखो। कभी भी कोई चीज़ को डायरेक्ट ना नहीं करना चाहिए, एक बार आजमाना चाहिए। किसी भी चीज़ को आजमाए बिना रिएक्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। तंत्र, ब्लैक मैजिक चीज़ों से दूर रहो। नज़र लग गई है इन सब चीज़ों पे, अगर आपका मन जा रहा है कि नहीं, ध्यान जा रहा है, तो आप लोग और कुछ नहीं कर सकते, काला धागा पहनना शुरू करो, या आप अपना जो तावीज़ करते हो वो शुरू करो। इस टाइम पे स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ना शुरू कर दो। आप लोगों की स्पिरिचुअल बुक्स जो भी है, आपके जो भी होली बुक्स है, आप वो गो थ्रू करो। स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड, सेल्फ आप लोगों की ग्रोथ के रिलेटेड बुक्स पढ़ना शुरू कर दो। फोकस डगमगा रहा है तो वर्कआउट करो, उठो, थोड़ा वॉक करो, हल्का फुल्का ही वॉक करो, भले घर के 4 दीवारों के बीच में करो, ऑफिस में करो। खाना खा लिया, थोड़ा वॉक करो, 10 मिनट ही सही वॉक करो, ठीक है। मेक श्योर करो, फोकस दिलाना आपका काम है। आप ये नहीं बोल सकते मैं स्टार्ट करूँ, मेरी एंजाइटी है, मेरी प्रॉब्लम्स है, यार ये तो चलता ही रहेगा लाइफ में। आप उसके लिए कर क्या रहे हैं ये आप पर निर्भर करता है, ठीक है। ये प्रैक्टिकल एडवाइस, आपको जो है क्या क्या चीज़ें करनी है मैंने गाइड कर दिया। अब हम लोग जो है रिचुअल के हिसाब से भी आपको गाइड कर देते हैं। रिचुअल के हिसाब से देखो, मैंडेटरी नहीं है, याद रखना, ये कोई खास ज़रूरी नहीं है, आप इसे स्किप भी कर सकते हो। लेकिन रिचुअल के हिसाब से मैं आपको कहूँगी कि एक बकेट ले लेना, स्टील की बकेट हो तो ज़्यादा अच्छा, प्लास्टिक की गलती से भी मत ले लेना, स्टील की बकेट ले लेना। आप एक पेपर पे जो भी आपके मन को परेशान कर रहा है, जो भी थॉट्स है, आप अपने किताब में, अपने पेपर पे लिखना शुरू कर दो, ठीक है। लिखो अच्छे से जितने भी है, और ये रेड पेन से लिखना, रेड पेन से आप लोग जो है लिखें। किसी भी दिन लिख सकते हो, पोर्टल गेट शुरू हो रहा है उस दिन कर रहे हो तो इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता, उस दिन ही करो तो बहुत अच्छा, ठीक है। रेड पेन से लिखना शुरू करो, इंक पेन, जेल पेन, जो भी आपको सही लगे, पेन से लिखना शुरू करो। पेपर लाइनिंग वाला हो, ब्लैंक हो, व्हाट्सएवर आपकी चॉइस है, मॉर्निंग में करो, रात में करो, जो भी है आपकी अपनी चॉइस है। बेसिकली इंटेंशन मैटर रखता है, आप इंटेंशन क्या सेट कर रहे हो वो मैटर करता है। तो आप लाल पेन से लिखना शुरू करो, जो भी चीज़ें आपको बॉदर कर रही हैं। मुझे ये परेशानी है, मेरी कार ख़राब हो गई है, मेरे घर का प्रॉब्लम शुरू हो गया है, मेरे यहाँ फलाना लीकेज है, मेरा पार्टनर मुझसे बात नहीं कर रहा, मुझे तकलीफ हो रही है, मैं उससे दूर नहीं हो पाती, या मैं इस रिलेशनशिप में टॉक्सिक फील करने लगा हूँ, मेरी शादी नहीं हो रही, ऐसी कोई चीज़ें हैं, लिखना शुरू करो, ठीक है। करना क्या है, आप एक लाइटर ले लो, एक माचिस ले लो, जो भी आपके पास अवेलेबल है वो ले लो। उस पेपर को देखो, ध्यान से देखना, उस पेपर को आप जो है जला देना, जलाकर आप जो है बकेट में थ्रो कर देना। अब आपके पास अगर स्टील का बकेट नहीं है, इस केस में क्या करें, तो आपके पास कोई और चीज़ है जिसमें आप उसे डाल सकते हो तो आप उसे डाल दो। आप उसे, उसके बाद क्या करोगे, उस राख को क्या करोगे, ठीक है। पहले उसे पूरा जल जाने दो, उसके बाद उस राख को क्या करना है, बाथरूम में फ्लश कर देना है, ठीक है। बाथरूम में फ्लश कर देना है। आप नोटिस करना, जैसे ही आपने ये ट्राई किया ना, उसके तुरंत बाद ही आपको जो है बहुत रिलीफ मिलेगा। जो इतना स्ट्रेस आप लेकर बैठे हो ना, उससे आपको आज़ादी मिल जाएगी, आपका बिल्कुल स्ट्रेस खत्म हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, आप लोगों के लिए जो मेन रिचुअल है, अब आपको क्या चाहिए, ये मैनिफेस्ट करने का बहुत बेहतरीन टाइम है। ये पोर्टल गेट आप लोगों के लिए मैनिफेस्टेशन के लिए ही बना है। तो इफ़ यू बिलीव इन समथिंग, आपको कोई चीज़ चाहिए, आप उसे विजुलाइज कर सकते हो मेडिटेट करते हुए, बेस्ट है। कि भाई आपको कार चाहिए, आपको घर चाहिए, आप विजुलाइज करो, मिलेगी, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रगल के बाद मिलेगी, ठीक है। तो वो करो। लेकिन अगर आपको लेट्स से विजुलाइजेशन वगैरह चीज़ें नहीं समझ में आती, आप बहुत समय से कर रहे हैं, तो इस टाइम पे और आपके लिए क्या करना चाहिए, और अब आप लोगों को क्या करना है, अब एक नया मेथड, ठीक है। आपने लाल पेन से लिखकर जिस चीज़ आपको बॉदर कर रही थी उसे जला दिया, ठीक है। उसकी राख जो है आपने फ्लश कर दी बाथरूम में, ओके। फ्लश के लिए अगर आपके बाथरूम में सुविधा नहीं है तो आप जो है बकेट पानी के 2-4 डाल दो, बाथरूम में डालकर आओ, टॉयलेट में डालकर आओ, और पानी के 2-3 बकेट पानी के, साफ पानी के डाल दो, ठीक है। वो भी आपको चल जाएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि फ्लश नहीं है तो प्रॉब्लम है, नहीं, वो भी कर सकते हो। दूसरा जो ऑप्शन मैं आपको बता रही हूँ, मैनिफेस्ट करना है, नहीं समझ में आ रहा है, तो अब आप ले लेना ग्रीन कलर की पेन, ठीक है। ग्रीन कलर की पेन और वही सेम पेपर, वही सेम बुक, ठीक है। अब जो जला दिया, ये सेम टाइम पे कर सकते हो, ऐसा नहीं है वो अलग टाइम वो अलग टाइम, नहीं। जब भी, मैंने क्या कहा, इंटेंशन मैटर करता है, मन आपका मैटर करता है। हाँ, कहते हैं बेस्ट टाइम होता है पोर्टल के दौरान रात का टाइम, ठीक है। आपके सोने से पहले वाला टाइम, 11 बजेगा, 12 बजेगा, 10 बजेगा, आप जितने भी बजे सोते हैं, सोने से पहले, 2 बजे का टाइम नहीं, ठीक है। आप 1 बजे से पहले, क्योंकि पोर्टल का टाइम फ्रेम क्या है, 1 बजे का। अब आप अगर पोर्टल के बाद देख रहे हो वीडियो और ये दीदी स्किप हो गया, नहीं, डोंट वरी, आप बाद में भी कर सकते हो। ये गेट आप लोगों के लिए 15 डेज तक ओपन ही रहता है, 4 का पोर्टल, ठीक है। आप लोग तब भी कर सकते हो। अब आप क्या कर लेना, ग्रीन कलर की पेन ले लेना, पेपर ले लेना। अब ग्रीन कलर की पेन से आप क्या लिखेंगे, वो चीज़ें जो आपको चाहिए, ठीक है। अब उन सब चीज़ों को लिखना कि ये चीज़ें हो जाए, ये काम हो जाए, ठीक है। ये सब चीज़ें कर ली आपने। अब आपको क्या करना है, वो पेपर, याद रखना, उसको पेपर को आप निकाल सको, ऐसा हो, वो पेपर आप ले लेना, ठीक है। वो पेपर इतना भी ज़्यादा मत लिख लेना कि 6-7 पेपर लिखने पड़ जाए। एक पेपर लिख दिया आपने, आगे पीछे भले चाहिए आप भर दो। अब क्या करो, उस पेपर के बीचों बीच आप शक्कर डालो, 1 चम्मच शक्कर, सफ़ेद शक्कर बोल रही हूँ, ठीक है, जो घर घर में अवेलेबल है, सफ़ेद शक्कर, चीनी का पाउडर नहीं, चीनी, ठीक है, वो डाल दो। 1 या 2 लौंग, 1 भी डाल सकते हो, 2 भी डाल सकते हो।
अगर लव रिलेटेड प्रॉब्लम है तो 2 डालोगे लौंग तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 1 डालोगे, अगर रिलेशनशिप नहीं है तो 1 डालोगे चलेगा, ठीक है। 1 या 2 लौंग आप जो है डाल दो अपनी मर्जी से। आप चाहे तो 2 भी डाल दिया तो कोई ऐसे पाप नहीं हो जाएगा आपसे। आपने एक डाल दिया, ठीक है। आपने चीनी रख दी, ओके। अब क्या करना है, अब आपको उसको फोल्ड कर देना है, फोल्ड कर देना है, ओके। फोल्ड कर देना है और फोल्ड करके आप क्या करें, सेलो टेप जो होता है, सेलो टेप आता है ना ट्रांसपेरेंट, उससे उसे अच्छे से फोल्ड कर दो, क्योंकि आपने उस पर्चे को अच्छे से जितने उसके फोल्ड हो सकते उतने फोल्ड कर दिया। उसके बाद उसे सेलो टेप से आसपास फोल्ड कर दो, ठीक है। अब आप इसका क्या करेंगे, अब आप इस चीज़ को अपने बिस्तर में, जैसे आपकी कोई सेटी है उसमें डाल दो, ठीक है। आपके बेड के किसी कॉर्नर में जहाँ पे वो मिले नहीं किसी को, ठीक है। ये किसी को मिलना नहीं चाहिए, ये आप कहीं डाल दो। और ये आपकी वो इच्छाएं हैं, वो चीज़ें हैं जो आपको अपनी लाइफ में चाहिए। आप इसे लिखना शुरू करेंगे कि भाई मुझे कार चाहिए, मुझे मेरा प्यार चाहिए, मुझे फलाना पर्सन के साथ ये चाहिए, ठीक है। ये याद रखना, कोई जीनी नहीं है कि सारी चीज़ें हो जाएंगी। अब ऐसा नहीं होगा कि आप शाहरुख खान लिख रहे हो कि मेरी शादी जो है शाहरुख खान से हो जाए तो हो जाएगी, नहीं। ये मोस्ट लाइकली आपकी लाइफ में ग्रोथ लाने का काम करेगा। तो आपकी लाइफ में जैसे आप कार मांग रहे हो, घर मांग रहे हो या ऐसी चीज़ें मांग रहे हो, तो यस वो चीज़ें धीरे धीरे आपको मिलती हुई नजर आएंगी। उसके सोर्सेस खुल जाएंगे, प्रोजेक्ट्स आपके लिए ओपन हो जाएंगे, कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि काम बनते नजर आएंगे। लेकिन अब लेट्स से आप पढ़े लिखे नहीं और अब सीधे बोल रहे हैं मैं इंजीनियर बन जाऊँ, पढ़ाई आपने बिल्कुल नहीं करी और बोल रहे हो इंजीनियर बन जाऊँ, तो वो संभव नहीं है। तो आपको प्रैक्टिकल चीज़ें लिखनी पड़ेंगी जो संभव है, ठीक है। कोई मैरिड पर्सन है, क्लियरली दिख रहा है 2 बच्चों का बाप है या क्या है, वो शादी नहीं कर सकता, तो उसे मैनिफेस्ट करने की गलती मत करो कि नहीं मैं उसको कर देती हूँ। तो उससे क्या होगा, अगर आपने उसको कर दिया तो उससे आप ही परेशान हो जाएंगे, आप ही छटपटाने लगेंगे, आप ही उस इंसान के लिए क्रेव करेंगे, इतना रोएंगे, इतना परेशान हो जाएंगे, कुछ अच्छा ही नहीं लगेगा। तो आपको ये नहीं करना है। आप उस इंसान को जाने दो, अपनी सेल्फ ग्रोथ के लिए लिखो, अपने रिलेशनशिप की हीलिंग के लिए लिखो कि भाई मेरे रिलेशनशिप खराब हो गया, मैं चाहती हूँ इसकी हीलिंग हो जाए, आप दोनों के बीच में दोबारा प्रेम हो जाए, दोबारा एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग आए। पर फिर वो अगर मैरिड है या जो भी है, अच्छा लिखने की कोशिश करो, गलत नहीं लिखो कि भाई किसी का घर तोड़ दिया, किसी की रिलेशनशिप खराब कर दी। ये नहीं करना है हमें। अपना अच्छा, ये भाई ये इंसान मुझे समझे, मुझे अंडरस्टैंड दे, ये मुझे प्यार दे, इस तरीके की चीज़ें लिखनी है। लिखकर ग्रीन पेन से आप जो है क्या करेंगे, सेंटर में चीनी डालेंगे, 1 चम्मच डालो, हाथ से डालो, जो जैसे चाहिए आपकी मर्जी। बीच में 1 लौंग डाल दिया, ठीक है। लौंग खड़ा करके ज़रूरी नहीं है, आपने लेटाया, फोल्ड कर दिया उसको, पेपर को जितने फोल्ड हो सकते हैं पॉसिबल उतना करना। चीनी इसलिए इतनी डालना कि आप फोल्ड कर सको, ठीक है। उसके बाद सेलो टेप से, पूरा ट्रांसपेरेंट सेलो टेप से उसको अच्छे से आगे पीछे से अच्छे से पूरा ये कर दिया। अब ये हो गया आपके पास रेडी, ठीक है। ये आपकी इच्छाओं का आप बेड के अंदर किसी कॉर्नर में डाल दो, बेड की सेटी में डाल दो, या बेड के पहिए जो है जिसके ऊपर आप उसे रख सके। बेड अगर उठा सकते हैं तो उसके पहिए, मतलब पहिए के नीचे उसे धंसा दे, ये संभव है। तो ये करके देखें, इससे भी आपको बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है। बट एज आई सेड, रेमेडी रिचुअल की मोस्ट लाइकली ज़रूरत होती नहीं है, पर अगर आप लोगों को बहुत ज़रूरी लगे फिर तभी आप इस चीज़ को कीजिएगा, आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा। और आप लोगों को मैं बता देती हूँ, कोशिश करना कि आप लोग ये पोर्टल के दिन पे करो। बाय एनी चांस स्किप हो गया तो 15 दिन तक पोर्टल गेट ओपन है आप लोगों के लिए, आप लोग ट्राई कर सकते हैं। लेट्स से आप सीधा 4-4 पोर्टल की ये वीडियो 5-5 पोर्टल या 6-6 पोर्टल पे देख रहे हो तो यस, आप उस पोर्टल गेट्स के दौरान कर सकते हो। जब भी पोर्टल के गेट्स ओपन हो रहे हैं आप ये रेमेडी को ट्राई कर सकते हो, ठीक है। सो मैं हूँ भारती सिंह, मैंने आप लोगों को पूरा अच्छे से गाइड कर लिया। अब आप लोगों के लिए जल्दी से हम लोग रीडिंग देखने जाते हैं। सेपरेशन या ऑन एंड ऑफ वाले या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाले ये रीडिंग को देखेंगे और देखिए आपके पार्टनर आपके लिए क्या महसूस करते हैं, उनके आपके लिए डीप गहरी भावनाएं क्या हैं, आप कैसा महसूस कर रहे हैं और आगे क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं पार्टनर की और आपकी डीप फीलिंग्स। और आपके पार्टनर के लिए यूज़ करूँगी रेड कलर का कैंडल और आपके लिए ब्लू। 4 पोर्टल इनके पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस रिप्रेजेंट करें प्लीज़। यूनिवर्स प्लीज गाइड। आप मूवमेंट में हैं, आप कहीं ना कहीं मूवमेंट देते हुए या थोड़ा सा अपने आप को बिजी रखते हुए नज़र आ रहे हैं। बिजी हैं आप, या तो जेन्युइनली बिजी हैं या जानबूझ के रखते हैं खुद को बिजी। आपके पार्टनर आपको स्टॉक करते हुए दिखाई दे रहे हैं और किसी और के साथ भी नज़र आ रहे हैं। ये व्यक्ति किसी और को भी डेट कर रहे हैं या कर रही हैं, बट साथ ही आपको स्टॉक कर रहे हैं। अब या तो डेट कर रहे हैं या तो कमिटेड है रिलेशनशिप में, आपको पहले से ही पता है, क्योंकि कोई पास से जुड़ा हुआ इंसान दिख रहा है। ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई अभी रिसेंट नया कोई रिलेशनशिप डेवलप्ड हुआ है, ऐसा लग रहा है कि कोई पास से ही है जो जुड़ा हुआ है। बट आपके पार्टनर स्टिल आपको स्टॉक कर रहे हैं। आपकी लाइफ की क्या अपडेट है वो चेक करने की कोशिश करते हैं या करती हैं। ये स्त्री पुरुष आपको लेकर थोड़े से पॉजिटिव इनसिक्योर होते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी लाइफ को लेकर क्यूरियोसिटी और बेचैनी है, बट ये दिखाती नहीं है। इस तरीके की एनर्जी है जहाँ पर शो नहीं करना चाहते।
आप इनके अप्रोच के लिए वेट करते हुए नज़र आ रहे हो। ऐसा नहीं लग रहा है वेटिंग एज इन सच में वेट कर रहे हो, आप अपने काम में व्यस्त हो, बट ये आप वेट कर रहे हो कि ये खुद होकर कब अप्रोच करते हैं, क्योंकि अब आपका ऐसा एनर्जी है जहाँ पर क्लियरली लग रहा है कि आप जो है इंतज़ार में है कि कब ये अपनी तरफ से स्टैंड लेंगे या एक्शन लेंगे या ट्राई करेंगे, क्योंकि अब आप खुद होके इनिशिएटिव लेना नहीं चाहते। बट द बेस्ट पार्ट इज़ जो आप लोगों के लिए मुझे देखने को मिल रही है, जो ये एक गुड न्यूज़ है, और वो ये है कि आपका हार्ट चक्र अब ओपन होने लगा है, जिसका मतलब ये है कि नाउ यू आर रेडी फॉर लव। रेडी फॉर लव एज इन अब आप प्यार रिसीव करने के लिए रेडी हैं, आप खुद से प्यार करने के लिए रेडी हो चुके हैं, आप समझने लगे धीरे धीरे कि आपको लाइफ में क्या चाहिए, क्लैरिटी आने लगी है धीरे धीरे। सडनली आपने खुद को फोकस करना शुरू कर दिया है। फोकस एज इन अब तक आप एक डेड पर्सन थे जो खुद की केयर नहीं कर रहे थे, कैसे पड़े हुए हैं, क्या कर रहे हैं, किसी चीज़ का होश नहीं, बाल बिखरे हैं तो बिखरे हुए हैं, फिटनेस बिगड़ रही है तो बिगड़ने दो, वो वाली एनर्जी थी। बट अब आपके अंदर एक स्विच आ रहा है जिसमें क्लियरली दिख रहा है कि अब धीरे धीरे आप अपने आप को चेंज कर रहे हैं, स्किन की, हेयर की, अपनी केयर करना शुरू कर दी है, और बिजी भी बहुत दिख रहे हो। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ में ऑक्यूपाइड रहते हो, कभी कोई काम, कभी कुछ, फुर्सत नहीं है आपके पास, और ओवर थिंकिंग तो बहुत है। एक यही चीज़ है जो पूरी फुर्सत से आप करते हो, ओवर थिंकिंग आपके पास बहुत है। लेकिन येस, ऐसा क्लियरली दिख रहा है कि एटलीस्ट आपने अपने आप को फोकस करना शुरू कर दिया है। आपके पार्टनर को किसी चीज़ का रिग्रेट है, कोई अपनी गलती का एहसास, क्योंकि रियलाइजेशन एंड सॉरी फील दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा सॉरी फील कर रहे हैं, इनको बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, बहुत ज़्यादा गिल्टी फील हो रहा है। बट ये नहीं चाहते कि पुरानी बात के बारे में कोई डिस्कशन हो आप दोनों के बीच में, कोई बीती बात, बीती झगड़ा, बीता कोई लड़ाई, इसके ऊपर ये डिस्कशन नहीं चाहते। ये नहीं चाहते कि आप दोनों इसके ऊपर बात करें। आपके पार्टनर की फायर बहुत स्ट्रांगली एक एक्टिव दिखाई दे रही है। फायर एक्टिव है तो दो रीज़न है, या तो इनके अंदर जो है आपको लेकर आपको पाने की चाहत बढ़ गई है और फायर बढ़ गई है, फिजिकल एनर्जीज बढ़ गई हैं, जैसे फिजिकली आपको पाना है, या इनके अंदर जो है फायर इनके एक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है, इनके ईगो को भी रिप्रेजेंट कर रही है। ये इनके अंदर के ईगो, अहंकार या एक तरीके से गुस्से को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, एट द सेम टाइम इनके एक्शंस को भी, इनकी जेलसी को भी, इनकी पॉसेसिवनेस को भी ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ये व्यक्ति बहुत स्ट्रांगली मकर राशि, मेष राशि, तुला राशि के हो सकते हैं, वृषभ राशि के हो सकते हैं, मिथुन राशि के हो सकते हैं, और हाँ, जेमिनी, मिथुन। ओके, आपकी एनर्जी अभी तक जितनी मिली है उसमें मुझे सिर्फ दो ही राशियाँ ज़्यादा रिफ्लेक्ट हुई हैं। एक तो कन्या मिली है मुझे, दूसरा मुझे आपके लिए जो मिली है वो मीन मिली है। ये दो राशियाँ ही ज़्यादा रिफ्लेक्ट हुई हैं। आपके लिए अल्फ़ाबेट्स 3 मिले हैं, F है, C है और J है। आपके पार्टनर के लिए मुझे बहुत स्ट्रांगली D मिला है, A मिला है, K मिला है और L मिला है। L भी है और S भी है, ठीक है। ओके, M भी है, ये भी लेटर्स मिले हैं मुझे। आप दोनों के बीच में भले ही बात नहीं हो रही है, पर दोनों एक दूसरे के लिए तड़पते बहुत हो, दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत क्रेव करते हो, दोनों एक दूसरे को इमेजिन करते हो, डे ड्रीमिंग करते हो, दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अटैच दिखाई दे रहे हो। भले एक दूसरे से बात नहीं करते, पर दोनों ही एक दूसरे के बारे में ही ज़्यादा सोचते हो। जितनी ओवर थिंकिंग आप करते हो, मुबारक हो, उतनी ही ओवर थिंकिंग आपके पार्टनर भी आपके बारे में करते हुए नजर आ रहे हैं। बस ऐसा है कि वो ज़्यादा शो ऑफ नहीं करते, उस चीज़ को प्रेजेंट नहीं करते। आपने भी शो करना बंद कर दिया है। ईगो क्लैश ज़्यादा है, ऐसा लगता है प्यार बहुत है एक दूसरे के लिए, लेकिन ईगो क्लैश है। आपके पार्टनर गलतियां बहुत करते हैं, झूठ बोलना, माइंड गेम्स करना, नार्सिसिस्ट बिहेवियर, टॉक्सिक अंदाज, बातें छुपाना, हमेशा हर चीज़ को गलत तरीके से प्रूव करना, या आपको इल्ज़ाम लगाने की एक बहुत ही बुरी आदत है। ये अपनी गलती कभी फील नहीं करते। लेकिन ऑन दी अदर साइड आपका नेचर ऐसा है कि आप सिर्फ चाहते हो कि सामने वाला बात करे और उस चीज़ को सॉर्ट आउट करे। आप सिर्फ एक्सपेक्ट करते हो कि सामने वाला एटलीस्ट कम्युनिकेट करे, कम्युनिकेशन से सारी चीज़ें, सारी प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती हैं। आप चाहते हो क्लियर कम्युनिकेशन करे, लेकिन आप जब भी क्लियर कम्युनिकेशन करने की कोशिश भी करते हो, ये लेट्स से आपने इनको मैसेज कर दिया, कॉल कर दिया, तो इनका रिस्पॉन्स इतना कोल्ड होता है कि मन करता है कि मतलब क्या ही गाली दें या क्या ही मारें इन कोर्ट के, क्योंकि आपको बहुत ही ठंडा व्यवहार मिलता है इनका बर्ताव जो आपके प्रति होता है वो बहुत कोल्ड होता है। आप इनसे इतना प्यार करते हैं और इतना एक्सप्लेन करते हैं अपने आप को कि मैं ऐसा नहीं, मैं वैसा नहीं। आप इतना अपने आप को समझाते हैं, दिखाते हैं इनको कि देखो हाउ मच आई लव यू, और तुम्हारे लिए मैं कितना फाइट कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। आप इनके लिए छटपटा जाते हो, परेशान होते हो। पर इस व्यक्ति का व्यवहार बहुत कोल्ड रहता है आपके साथ, बहुत ही ऐसे कोल्ड, यानी कि मतलब ऐसे हो जाता है कि जैसे समटाइम्स ये व्यक्ति ऐसे बिहेव करते हैं जैसे आप इनके लिए एग्जिस्ट नहीं करते हो। ऑन दी अदर साइड ये अचानक से ऐसे बिहेव करने लगते हैं या करने लगती है जैसे आप इनके लिए दुनिया हो। तो बहुत ही आपके पार्टनर जो है ना कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी में रहते हैं। एक पल आपको बहुत ही अपनापन फील करा देते हैं, अगले पल वो ऐसा फील कराते हैं जैसे कि मानो आप उनके लिए कोई मायने ही नहीं रखते हो। पता नहीं क्यों, मतलब वो एक अजीब सा स्ट्रेंज बिहेवियर इनका आपको तरफ आ जाता है जिससे आप बहुत हर्ट हो जाते हो। यहाँ पे पी लेटर भी आया है, ओके, पी और
या बाकी लेटर्स मैं बता चुकी हूँ। सो यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो है आपके साथ बहुत ही अजीब बर्ताव करते हैं और थोड़े से आपको, देखो ये बात बहुत बुरी लगने वाली है, लेकिन आपके पार्टनर थोड़े सेल्फिश हैं। ये सिर्फ अपने लिए जीते हैं, अपने लिए खाते हैं, अपने लिए पीती हैं। ये व्यक्ति सिर्फ अपने मतलब के लिए जीना जानते हैं। आप चाहे जितना भी मुझे कह दो कि कितना प्यार करते हैं, हाँ करते होंगे, मैं डिनाई नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये बात भी सत्य है कि ये व्यक्ति आपको सिर्फ फ़ायदे के लिए याद करते हैं। जब इनको कुछ चाहिए होगा ना आपसे, ये बहुत ही अच्छे से बिहेव करेंगे आपके साथ, ऐसे बर्ताव करेंगे जैसे आप इनके बाबू सोना और पता नहीं क्या है, आप इनके लिए जान, लाइक होता है ना, आप इनकी जान हो, आप इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। पिछले कुछ टाइम से ये व्यक्ति आपको स्टॉक भी कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्यों जो एनर्जी दिख रही है, आप मुझे बताना कमेंट बॉक्स में। मुझे ऐसा लग रहा है कि इनका कोई जन्मदिन वगैरह या कोई तो एनिवर्सरी थी जो आप सेलिब्रेट किया करते थे, बट दिस टाइम आपने उन्हें विश तक करना ज़रूरी नहीं समझा, बिकॉज अब आप भी बहुत हर्ट फील कर रहे हो। आपको भी ऐसा लग रहा है कि मैं बार बार क्यों अवेलेबल हो जाऊँ, मैं बार बार इस इंसान को क्यों एंटरटेन करूँ, हर बार का मेरा ठेका है क्या कि मैं ही इस इंसान को बैठ के पैम्पर करूँ, एक प्रिंसेस ट्रीटमेंट दूँ या प्रिंस ट्रीटमेंट दूँ और सामने वाला मेरी कदर ना करे। क्योंकि आपकी लड़ाई आपके स्वाभिमान और सेल्फ रिस्पेक्ट की है। आपकी लड़ाई अपने लिए नहीं है, आप कुछ चाहते नहीं हो। आप ये नहीं बोल रहे हो कि मुझे धन दौलत संपत्ति या बहुत ज़्यादा लाइक रिलेशनशिप में 10 लोगों से मुंह मोड़ लो, सबसे भिड़ जाओ। आप कुछ ऐसा नहीं चाहते हो। आपका नेचर सिर्फ क्लियर है कि भाई मेरा स्वाभिमान, मेरे को रिस्पेक्ट दो, मेरे को इक्वालिटी देना सीखो। मुझे अगर रिस्पेक्ट नहीं दे सकते, मुझे प्यार नहीं दे सकती, अगर मेरी इज्जत नहीं कर सकती और मेरे को इस रिश्ते में ग्रांटेड लेते रहोगे, तो यार मुझे ऐसा रिश्ता नहीं चाहिए जिस रिश्ते में सिर्फ तुम मुझे ठोकर देते रहो, डोरमैट बना दो और मेरी वैल्यू ही ना करो। आप सिर्फ इस बात से बहुत अपसेट है। आपको लगता है कि आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं मेंटली। कई बार तो आप इनके वजह से इतना स्ट्रेस हो जाते हैं कि आपका काम करने का मन नहीं करता है, आपके हाथ पैर ऐसे नम हो जाते हैं, आपका दिमाग ही काम नहीं करता है। आपको लगता है कि यार मैं कहाँ किस जगह आकर फंसाऊँ या फंसी हूँ। इनकी वजह से आप हमेशा आउट ऑफ फोकस रहते हैं। आप बार बार आपका दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है। बार बार कई बार आप इनको सोच के इमोशनल हो जाते हैं, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि आप इनको देखते हैं तो इन्हें फ़र्क पड़ता ही नहीं और आपको ये बात दुख पहुँचाती है। आपको लगता है कि जैसे कि आप इनके वजह से इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, पर एक ये इंसान है जो अपने ही काम में, अपनी लाइफ में मस्त व्यस्त है। इसको तो आपके आपको देखो एक बात तो सीधे समझ में आती है कि ये इंसान कहीं छोड़ के जाने वाला है या छोड़ के जाने वाली नहीं है। आपको ये बात क्लियरली समझ में आती है कि ये इंसान आपका दीवाना है या दीवानी है। क्लियरली आप देखते हो कि ये व्यक्ति आपको स्टॉक करते हैं या ये आपके पीछे पड़ते हैं या ये आपके बिना नहीं रह पाएंगे। ये सब बातें आपको पहले से ही समझ में आती है। इस बात का कॉन्फिडेंस आपके अंदर बहुत स्ट्रांग है। बट एट द सेम टाइम आप पता है, बिट्रेयल से ज़्यादा, धोखे से ज़्यादा आपको दुख सिर्फ इस बात का है कि ये व्यक्ति बात करके चीज़ों को सॉर्ट आउट नहीं करते या ये आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते। जब आप इनसे बात कर रहे होते हैं या आप इनको खुल के बता रहे होते हैं कि ये प्रॉब्लम है, ये नहीं है, तुमने यहाँ चीज़, तो या तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा विक्टिम कार्ड प्ले करके दिखाते हैं, यानी कि ओवर जज करना शुरू कर देते हैं, या ये आपके साथ ऐसा बर्ताव करेंगे कि जैसे आप इनके मायने नहीं रखते हो, बहुत ही कोल्ड आपके साथ बिहेव किया जाएगा। या मतलब आप अपने पार्टनर के ड्रामे से बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुके हो। आपको लग रहा है कि एक लंबा टाइम से आप सिर्फ टेस्ट दिए जा रहे हो, प्यार में खुद को प्रूव किए ही जा रहे हो, पर सामने वाला उतना इस रिलेशनशिप के लिए स्टैंड लेता ही नहीं या लेती ही नहीं। एक वो स्टेज पे भी आप हो जहाँ पर अब आपको ऐसा लगने लगा है कि यार अकेले रहो, ज़्यादा खुश रहो, हैप्पी रहो, किसी की ज़रूरत नहीं। बिकॉज अब आप ऐसी एनर्जी में आ चुके हो जहाँ पर आपको लग रहा है रिलेशनशिप शायद ऐसे ही होते हैं, शायद रिलेशनशिप कभी साथ देने के लिए बने ही नहीं होते हैं। हर रिश्ते में शायद तकलीफ ही होती है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि मेंटल ट्रॉमा या स्ट्रेस आपका बहुत ज़्यादा रहा है। पर द बेस्ट थिंग इज़, जो मैंने आपको कहा, गुड न्यूज़ इज़ कि आपका हार्ट चक्रा ओपन होने लगा है, जिसका मतलब फाइनली आप खुद से प्रेम करना शुरू कर चुके हो। फाइनली आप लव के लिए रेडी हैं। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी कि कोई आपसे प्यार ऑफर करेगा तो आप प्यार लेना ही नहीं चाहते, आप किसी रिलेशनशिप में जाना ही नहीं चाहते। अगर कोई सेंसिबल पर्सन मिलेगा जहाँ पर आपको लगेगा कि हाँ यार ये पर्सन ना मेरी फीलिंग्स को समझता है, या ये इंसान ना, इसको पता है कि मैं इससे क्या चाहता हूँ, या इसको पता है कि मुझे खुश कैसे रखना है, एटलीस्ट और कुछ ना सही, ये इंसान मेरी इज्जत करता है, बस उस रिश्ते में आप डेफिनेटली खड़े रहेंगे। लेकिन अब तक आप ऐसा कोई रिलेशनशिप देख नहीं पा रहे हो। पर एक चीज़ मैं आपके लिए देख पाऊँ तो मुझे ये दिख रही है कि आपके इर्द गिर्द बहुत से लोग हैं जो आप में इंटरेस्टेड है, बहुत ज़्यादा लोग हैं जो आप में इंटरेस्टेड है। बहुत से लोग आपको देख के लिटरली क्रेव करते हैं या आपको एज एन लाइक ही बहुत अट्रैक्टिव मानते हैं, बट आप उनकी तरफ देखते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आप उनकी तरफ देखते ही नहीं हो। यू आर लाइक कि ठीक है, होंगे इंटरेस्टेड है तो ठीक है, अच्छी बात है, बट क्या वो रिएक्ट करते हैं, क्या वो कोई एक्शन लेते हैं? आप उनके एक्शंस और एफर्ट्स में कुछ ऐसी बात देख नहीं पाते हो जिससे आप इंप्रेस हो जाओ और आप उनके साथ आगे बढ़ जाओ। लेकिन येस, मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आपके पीछे लोग हैं, स्पेशली 2 लोग मुझे मिक्स में दिख रहे हैं, जो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली देख रहे हैं और ऐसे देख रहे हैं कि यार ये इंसान मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट या बहुत अट्रैक्टिव है, ये इंसान मुझे बस थोड़ा सा भाव दे दे। यहाँ पर 2 लोग आपके पीछे मुझे क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। ऑन द अदर साइड आपके पार्टनर बार बार सिर्फ इसी चीज़ के बारे में सोचते रहते हैं कि कैसे आपको और ज़्यादा उलझाया जाए, कैसे चीज़ों को
लाइक होता है ना कि ठीक भी करना है लेकिन पुरानी बातें भी नहीं करनी है, ऐसी चीज़ें भी करनी है जिससे मैटर ठीक हो जाए, लेकिन पुरानी बातें भी नहीं करनी है, पुराना कोई जिक्र भी नहीं करना है, ऐसी कोई चीज़ें नहीं करनी है जिससे आप लोगों का जो रिलेशनशिप बचा कुछ अभी थोड़ा सा 2% 5% भी रिलेशनशिप बचा है वो ख़त्म ना हो जाए। वो कहीं ना कहीं नहीं चाहते कि आपका ये बचा कुछ रिश्ता भी ख़त्म हो जाए। हाँ, लेकिन ये व्यक्ति डेफिनेटली इस वक्त आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपसे कम्युनिकेशन बिल्कुल बंद करके बैठे हुए हैं या बंद करके बैठी हुई है, और कहीं ना कहीं या तो इनका व्यवहार आपके साथ इतना कोल्ड है, इतना कन्वीनियंट के हिसाब से चलता है। अच्छा एकदम से रहेंगे तो बहुत ही अच्छे रहेंगे, अच्छे से बात करेंगे तो बहुत अच्छे, नहीं तो बार बार बिजी हूँ इग्नोर करते हुए नजर आएंगे, एक बिजी हूँ, ये हूँ, फलाना हूँ या फलाना कर रही हूँ, आपके साथ कोल्ड बर्ताव रहेगा, आपको रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तो बहुत हर्ट किया जाता है। नंबर 5 का पूरी रीडिंग में बहुत स्ट्रांगली दिखा है, तो ये बहुत नंबर्स में हो सकता है, या तो इस नंबर 5 का आपसे कोई लेना देना है, या तो 5 दिनों में आपकी इनसे बातचीत हो सकती है, 5 घंटों में भी हो सकती है। 5 नंबर बहुत स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुआ है, पूरी रीडिंग में बार बार 5 नंबर रिफ्लेक्ट हुआ है, तो इसका कुछ लेन देन आपसे हो सकता है। अनदर थिंग इज, एक चीज़ जो मैं आप लोगों को बता दूँ, आज मैंने उस कैंडल को लॉन्ग लास्ट नहीं किया क्योंकि मेरे को नहीं लग रहा था कि आगे मुझे कुछ और देखना है इसमें, लेकिन क्लियरली मुझे एक चीज़ आपके पार्टनर की देखने को मिलती है। देखो, आपके पार्टनर आप में इंटरेस्टेड है, वो आपसे प्रेम करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है नहीं करते हैं या नहीं करती हैं, बट ऐसा लगता है कि उनके प्यार में उतना पागलपन नहीं है जितना पागलपन आपके अंदर है। आपके लिए ना, आपके लिए ये इंसान आपकी दुनिया है, आपकी लाइफ है, इनके साथ ही आपकी सांस बोलते ना जुड़ी हुई है। बट इस व्यक्ति के लिए ऐसा नहीं है। इस व्यक्ति के लिए आप इनके बेस्ट बडी हो, आप इनका प्यार हो, आप इनके लिए इनका कंफर्ट हो, इनके लिए ज़रूरी हो, पीस हो, लेकिन आपके बिना ये मर जाएंगे ऐसा नहीं होगा। आपके बिना ये सर्वाइव कर लेंगे, आपके बिना ये सर्वाइव कर जाएंगे, क्योंकि ये अपने लिए जीते हैं। एज आई सेड ना कि ये व्यक्ति थोड़ा सा ना सेल्फिश टाइप का पर्सन है, जिनसे आप डील कर रहे हो ना, ये व्यक्ति थोड़ा सा अपने लिए जीने वाले व्यक्तित्व के हैं। ये अपने लिए, अपनी लाइफ के लिए जीते हैं, अपने लिए स्टैंड करते हैं हर चीज़ में। यूनिवर्स मुझे मैसेज दें मेरे व्यूवर्स के लिए, इन नेक्स्ट 15 डेज क्या कोई एक्शंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मुझे आप लोगों की रीडिंग में कोई एक्शन देखने को अभी तक मिला नहीं है। कोई भी ऐसा ट्रिप नहीं है जिसमें मैं एक्शन ओरिएंटेड उनको देख सकूं। येस, इट सेज डिलेज। जस्टिस का कार्ड आप लोगों के लिए डिले को रिप्रेजेंट करता है, थोड़ा सा चीज़ों को स्लो डाउन करेगा। और एज आई सेड 4-4 का टाइम है, 4-4 पोर्टल स्ट्रगल, ऑब्स्टिकल्स और डिले लेकर ही आएगा, चीज़ें स्लो डाउन ही करेगा। लेकिन येस, ट्रस्ट मी, एक चीज़ ये भी है कि जस्टिस का कार्ड सत्य की बात करता है, सच्चाई की बात करता है। ये कहता है आपके साथ फेयर ही होगा, जो आप डिज़र्व करते हो वही होगा। हो सकता है आपको सिचुएशन इस वक्त ऐसी लग रही है कि नहीं मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा, भगवान मेरा भला नहीं कर रहा, लोग मेरे साथ अनफेयर है, बट ट्रस्ट मी, यूनिवर्स कह रहा है कि भरोसा करो, एक समय बाद तुम्हें तुम्हारा कर्मा, जो तुमने अच्छा किया है उसके फल ज़रूर मिलेंगे, उसका तुम्हें अच्छा जो है एक रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। हो सकता है वो तुरंत तुम्हें देखने को नहीं मिल रहा है। डिवाइन टाइमिंग पे भरोसा करो, आपके साथ डेफिनेटली कुछ बेहतर होगा। टावर, मैजिशियन, आपकी लाइफ में ये अभी जो भी घटनाएं हुई हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपकी सेल्फ वर्थ को बेटर करने की, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन और आपको बेटर पर्सन बनाने के लिए हुआ है। द टावर का कार्ड आपकी लाइफ में क्लियरली दिख रहा है कि ये टेम्प्रेरी इश्यूज़ हैं, जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं बहुत जल्द क्लियर होंगी, बट नॉट सून। बहुत जल्द का मतलब इतना जल्दी भी नहीं होगा जितना जल्दी आप समझ रहे हो, लेकिन रिलेशनशिप में चेंजेस ज़रूर आएंगे, ठीक है। बट यहाँ पर जो भी हुआ है वो आपकी सेल्फ वर्थ के लिए हुआ है। फाइनली एटलीस्ट आपको क्लैरिटी आई कि आप इस रिलेशनशिप में क्या मिस कर रहे हो और क्या डिजर्व करते हैं। ये होना बहुत ज़रूरी था। मैजिशियन का कार्ड ये बताता है कि आपकी विश ज़रूर फुलफिल होगी, लेकिन इसमें बहुत टाइम लग सकता है। येस, यू आर गोइंग टू गेट मैरिड और गेट अ स्टेबल ऑफर। हो सकता है नॉट विद दिस पर्सन, जरूरी नहीं कि इसी पर्सन से हो, बट आपकी लाइफ में क्लियरली एक स्टेबिलिटी, एक सेल्फ ग्रोथ भी दिखाई दे रही है। सेल्फ ग्रोथ भी होगी, प्लस आपको स्टेबिलिटी ज़रूर मिलेगी अपनी लाइफ में, ठीक है। अपनी रिलेशनशिप में आप स्टेबिलिटी ज़रूर रिसीव करेंगे। ज़रूरी नहीं कि इसी इंसान के साथ, मे बी यू विल फाइंड अ राइट पर्सन इन योर लाइफ, एक सही इंसान के साथ आपका जो है, येस। बट आपके साथ लाइफ में जो भी चीज़ें हो रही हैं, 2 ऑफ वॉन्ड्स आपकी लाइफ के स्ट्रगल्स, आपके लेसन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप अपनी लाइफ को लेसन्स लर्न करके आगे बढ़ने की कोशिश करते रहो, क्योंकि अब समय वो आ गया है जहाँ पे आप पास को लेट गो करोगे, तभी नए अवसर, नई चुनौतियाँ, नई न्यू लाइफ आपकी तरफ आएगी, ठीक है। न्यू बिगनिंग तभी हो पाएगी। 3 ऑफ कप सेलिब्रेशन को डिफाइन कर रहा है। हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि इसी इंसान के साथ आप लाइफ में आगे का स्ट्रक्चर एंजॉय करेंगे, या यही व्यक्ति आपके लिए कुछ ले आएंगे, क्योंकि मुझे पॉसिबिलिटी कम लग रही है। मुझे लग रहा है ये व्यक्ति वैसे नहीं है जैसा इनको आप समझते हो। आप इनसे ज़रूर बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, पर इंसान को उसी के साथ रहना चाहिए जो इंसान आपसे रिटर्न में प्यार करे। ये इंसान आपसे इतना ज़्यादा प्यार नहीं करता, पागलों वाला नहीं। आपको कोई आप ही के बराबर का मिलना चाहिए। जिस तरीके का पागलपन वाला प्यार आप करते हो ना, वैसा ही पागलपन करने वाला प्यार आपको कोई और ऐसा हो जो आपको ऐसा प्यार दे, वही इंसान आप डिजर्व करते हो। और यस, यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है सेलिब्रेशन। इन फ्यूचर आपके लिए सेलिब्रेशन ज़रूर आएगा। आपकी लाइफ में वो मिलेगा या वो मिलेगी जो आप डिजर्व करते हो, वो अचीवमेंट्स, वो अवार्ड्स, वो रिवॉर्ड्स। एक सही इंसान, एक सही रिलेशनशिप आप अट्रैक्ट कर रहे हैं।
यस, एस ऑफ वॉन्स एक न्यू बिगनिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग डेफिनेटली होगी। लास्ट में बॉटम ऑफ द डेक 10 ऑफ पेंटिकल, यू डिजर्व हैप्पीनेस, यू विल फाइंड इट फॉर श्योर। आपकी ज़िंदगी में आप हैप्पीनेस, आप खुशियाँ, आप अबंडेंस डिजर्व करते हो और यही अबंडेंस और यही खुशियाँ आपको ज़रूर मिलेगी। बस आपको यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना है, ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना है, हमेशा हर चीज़ के लिए थैंक यू बोलना सीखो। भले चीज़ें लाइफ में गलत भी हो रही हो ना, तब भी भगवान को बोलो थैंक यू। ये चीज़ भी नहीं हुई होती ना तो शायद लाइफ में वहीं अटके रहते, शायद लाइफ में अभी तक आगे नहीं बढ़े होते। मोस्ट लाइकली देखो क्या होता है ना कि अगर हम लोग जो है साइकिल चला रहे हैं, साइकिल से गिर गए, छोटे से जब हम थे साइकिल चलाते चलाते गिर गए। साइकिल चला के हुए गिरने का मतलब, सॉरी मैं फंबल कर रही हूँ, गिरने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप अब उस साइकिल को चलाएंगे नहीं या सीखेंगे नहीं। आप जब छोटे होते तो आपको इतनी समझ होती नहीं है, फिर साइकिल पे बैठते हो और फिर साइकिल चलाते हो। तब तक चलाते हो जब तक चलाना सीख नहीं जाते, है ना। तब तक चलाते हो जब तक ड्राइविंग आ नहीं जाए। ये 2 व्हीलर में भी होता है, ये आपकी 4 व्हीलर में भी होता है। गाड़ी बेसिकली चलाने के लिए जब हम सीखते हैं तो ठोकते हैं, डरते हैं, बहुत डर लगता है, ये आसान नहीं लगता क्योंकि हम चेंज के लिए अक्सर रेडी नहीं होते। हमारी लाइफ में चेंज लाना इतना आसान नहीं होता। हो सकता है ये चेंज अभी आपके लिए सही नहीं है, आपको डर लगता है इस चेंज से कि नहीं ये चेंज आ गया तो क्या होगा, मुझे घबराहट होती है, मैं गिर गई तो, मेरे को चोट लग गई तो वो हो रहा है। पर आप बिलीव करो, ऑलरेडी जितनी चोट खानी थी आपने वो चोट खा ली है। अब जो आपकी लाइफ में चेंज आ रहे हैं, जो हैप्पीनेस आ रही है वो बहुत ब्यूटीफुल, और अब फाइनली आप ड्राइविंग सीख गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि अब ड्राइविंग सीख गए तो आप अपनी लाइफ को सही तरीके से सही दिशा में लेकर जाएंगे और आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आने को है, ठीक है। अब आप सही फैसले ले पाएंगे, सही लोगों से मिल पाएंगे, सही लोगों को अट्रैक्ट कर पाएंगे अपनी लाइफ में, ठीक है। और सही लोगों को अट्रैक्ट करने का मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके प्यार की कदर करे, कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको सच में वैल्यू करे, आपको रिस्पेक्ट करे, जो आपके साथ आगे बढ़ने के लिए, आपका साथ देने के लिए रेडी हो, जो आपके साथ मजाक ना करे, आपके रिश्ते को मजाक ना समझे, आपको लाइटली ना ले। ऐसा कोई रिलेशनशिप नहीं होगा, कोई ऐसा रिश्ता जो सच में आपके लिए ब्यूटीफुल होगा, ठीक है। सो विद दिस आप आपकी रीडिंग को करते हैं एंड। अगर रीडिंग अच्छी लगी लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। मैं हूँ भारती सिंह, अब चलती हूँ, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।